वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमिन्स इंडिया लिमिटेड की, जो कि आप लोगों को पता ही होगा जनरेटर बनाती है। तो चलते हैं इस विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके चार्ट पर और डिस्कशन करते हैं इसके चार्ट का। तो देखिए, जो ये लिस्टिंग था, लिस्टिंग के बाद से शेयर रेंज बाउंड रहा, इस रेंज को तोड़ा, ऊपर गया और यहाँ जाने के बाद एक पैटर्न कायम हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। इस पैटर्न को तोड़ने के बाद फिर शेयर यहाँ आके रेंज बाउंड हुआ, इस पर सपोर्ट ले रहा था मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे फिर इसने एक पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद से फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद शेयर नीचे आया, तो नीचे तो आया, यहाँ से इसको ऊपर जाना था, बट कोविड का टाइम जो आया और ये नीचे आया। ठीक है, यहाँ बेस बना रहा था और शायद इस बेस से ऊपर निकलता, लेकिन कोविड के टाइम में ये देखिए एक रेड कैंडल आई और फिर इसने यहाँ इस रेंज को तोड़ा और ऊपर निकला। तो इसमें जो बड़ी तेज़ी बनी इन लेवलों के ऊपर से बनी, और आइए इसी पैटर्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस लाइन को हम लोग करेंगे डिलीट, और देखिए ब्रेकआउट का परफेक्ट सेटअप। मैं यही आप लोगों को बार बार समझाता हूँ। यहाँ देखिए कोविड के टाइम में इसने क्या, ये जो वॉल्यूम हुए हैं क्या जनरेट हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी अच्छी है और उसका बेहतर खरीदने का टाइम कब आता है, अच्छी कंपनी को खरीदने का बेहतर टाइम जब आता है जब उसमें बहुत ही निगेटिव न्यूज़ आ जाए। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है दोस्तों? पहला, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर 100 में 95% कोई उठाता है तो वो उठाता है एक अनुभवी इन्वेस्टर, जो कि मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहा है। वो जो अनुभव है उसका, यही अनुभव उसके बहुत काम आता है कि अच्छी कंपनी और उसका ख़राब टाइम, और वो होता है एक इन्वेस्टमेंट की बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम तो हैं ट्रेडर, और ट्रेडर के लिए भी एक निवेश का सही टाइम आता है। कब आता है? जब कोई शेयर अपने रेंज को ब्रेक करता है। तो देखिए इसका चार्ट जो बना है, कितना प्यारा चार्ट बना है, कितना प्यारा सा सेटअप है। माफ़ी चाहूँगा। पहली बार इसने रेंज को यहाँ ब्रेक किया, नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ मल्टीपल टाइम इसने जो होता है कंसोलिडेट किया, उसके बाद बढ़िया कैंडल से ब्रेक किया, लेकिन फिर ये इनवैलिड हुआ। फिर 2 कैंडल नीचे आया और बढ़िया कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करके देखिए इसने क्या जर्नी तय की। इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, होता क्या है दोस्तों, अगर 3-4 साल से ज़्यादा का अगर ब्रेकआउट होता है तो चार्ट उतना क्लियर नहीं दिखता है। इसके लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखने में ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है चार्ट की। और देखिए, तो जैसे इसने इस रेंज को ब्रेक किया तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ निर्धारित होगा? इस कैंडल के नीचे। और इसने बढ़िया से ब्रेक किया था और शेयर भी स्ट्रॉन्ग था, मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा था। तो फिर ये कभी नीचे आया ही नहीं, और वहाँ से देखिए यहाँ इसने कहाँ तक की जर्नी तय कर दी। अब इस शेयर में क्या हो रहा है, तो इसको हमें देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे चलना होगा। और देखिए अब ये जो पैटर्न है, ये किसी काम का पैटर्न नहीं है, क्योंकि पैटर्न ये जो इस टाइप का बनता है ना, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न होते हैं ये नीचे की तरफ बना है तो शायद ये ऊपर जाएगा, लेकिन जो ऊपर से बन रहा है पैटर्न एम टाइप का, तो वो समझ लीजिए कि अब ये नीचे आने का इंडिकेट दे रहा है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 1000 रुपये से आप देख सकते हैं 4200 4150 रुपये के आसपास जा चुका है, यानी 4150 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई मार दिया है। यानी कि यहाँ से 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई करेक्शन तो बनता है ना। इसीलिए मैं बताता हूँ कि शेयर जब रेंज में रहता है 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उस रेंज को ब्रेक करता है, तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है रिटर्न देने के लिए। अब इन पैटर्नों पे लोग, जो नए आदमी होते हैं जिनको पैटर्न का पता नहीं होता है, वैल्यूएशन का पता नहीं होता है, सिर्फ कंपनी, अच्छी कंपनी देख के उसमें निवेश करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे वो पकाता है। क्योंकि
कंपनी अच्छी है लेकिन उसमें क्या कोई परफेक्ट सेटअप बन रहा है एंट्री लेने के लिए, क्या उसके फंडामेंटल फुलफिल हो रहे हैं, क्या उसका वैल्यूएशन अच्छा है, ये सब भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। अभी कंपनी तो हज़ारों कंपनियां भारतीय मार्केट में है जो कि बहुत ही दिग्गज दिग्गज कंपनी है, लेकिन उनके वैल्यूएशन हाई हैं, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, पीछे से ग्रोथ नहीं आ रहा, अर्निंग नहीं आ रही, और उन जगहों पे लोग निवेश करके बोलते हैं अरे यार स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। भाई पैसा बनेगा कहाँ से जब आपको मेथड पता नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितनी भी बढ़िया कंपनी में निवेश कर लो, पैसा बनाना बहुत कठिन है। पैसा आसानी से बनता है और स्टॉक मार्केट अपने आप में ही बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा अगर ज्ञान हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध यही करूँगा कि पैसा कमाने से ज़्यादा अपने ज्ञान कमाने के ऊपर सोचें। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा स्टॉक मार्केट का तो आपको कोई भी ताकत पैसा कमाने से नहीं रोक सकती है। चाहे मार्केट गिरे, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छे शेयर ख़राब मार्केट में ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हैं, वहाँ कोई पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को वो ब्रेक करेगा और वहाँ से फिर अपवर्ड जर्नी चालू करेगा। तो मार्केट गिरता है इसीलिए है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लोग ऊपरी स्तरों पे फंसे होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कैपिटल तो ऑलरेडी कहीं फंसा हुआ है, तो वो करेंगे क्या, पहले से ही लॉस में बैठे हुए हैं। और ये 2 साल 3 साल में हमेशा होता रहता है। तो मेरा समझाने का प्रयास यही रहता है कि आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करें, फंडामेंटल देखें और उसके बाद इस समुद्र में उतरें और अपने नैया को पार लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।